सीरियल अनुपमा की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं, रिश्ते और फैसले एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय द्वारा राही को लीगल नोटिस देना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे के टूटने की निशानी है जो कभी इन सभी लोगों के बीच हुआ करता था। जब दिग्विजय राही के हाथ में वह नोटिस थमाता है, तो उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि एक गहरी निराशा भी साफ दिखाई देती है। वह यह जताने की कोशिश करता है कि अब उसके लिए यह कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुका है और वह किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। राही के लिए यह पहचान बेहद दर्दनाक है, क्योंकि जिस कैफे को उसने अपने सपनों से सजाया था, आज उसी से उसे बेदखल कर दिया गया है। वह बार बार दिग्विजय से गुहार लगाती है कि वह ऐसा फैसला न ले, क्योंकि इस कैफे के साथ उसकी और उसके साथियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रेम और श्रुति ने भी इस कैफे को खड़ा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, और अब अचानक सब कुछ खत्म हो जाना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन दिग्विजय अपने फैसले पर अडिग रहता है, और यही बात इस पूरे सीन को और भी ज्यादा इमोशनल बना देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा जटिल रिश्ता राही और अनुपमा के बीच देखने को मिलता है, जहां एक तरफ अनुपमा हमेशा से अपने बच्चों के लिए त्याग और ममता की मिसाल रही है, वहीं दूसरी तरफ राही का गुस्सा और गलतफहमी इस रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। जब राही अनुपमा पर आरोप लगाती है कि यह सब उनके इशारे पर हुआ है, तो यह साफ हो जाता है कि उसके दिल में कितनी कड़वाहट भर चुकी है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं है कि शायद हालात कुछ और भी हो सकते हैं। अनुपमा इस स्थिति में खुद को बेहद असहाय महसूस करती है। एक माँ के तौर पर वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, लेकिन जब वही बच्चे उस पर शक करने लगें, तो यह किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। अनुपमा के चेहरे पर वह पीड़ा साफ नजर आती है जब राही उससे कहती है कि अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते के टूटने की शुरुआत है जो कभी बहुत मजबूत हुआ करता था। दिग्विजय का किरदार भी इस पूरे ट्रैक में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका यह सख्त रवैया यह दिखाता है कि वह अब किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। उसके लिए अब नियम और सीमाएं सबसे ऊपर हैं। वह यह मान चुका है कि अगर उसने एक बार ढील दी तो उसका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या उसका यह फैसला सही है, या फिर वह जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसका असर आगे चलकर सभी के जीवन पर पड़ेगा। प्रेम और श्रुति की स्थिति भी कम कठिन नहीं है। वे दोनों बीच में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ उनका सपना टूट रहा है और दूसरी तरफ उनके रिश्तों की परीक्षा हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर किसका साथ दें और किसे गलत ठहराएं। उनका संघर्ष इस बात को दर्शाता है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उससे जुड़े सभी लोग प्रभावित होते हैं। इस पूरे ट्विस्ट ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या राही को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह अनुपमा से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी, या फिर यह दूरी और ज्यादा बढ़ती जाएगी? वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल है कि क्या दिग्विजय कभी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा, या फिर वह अपने निर्णय पर हमेशा कायम रहेगा। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में पूरी तरह सफल हो रहा है, क्योंकि इसमें हर वह पहलू मौजूद है जो एक मजबूत ड्रामा को बनाता है। रिश्तों की जटिलता, गलतफहमियां, अहंकार और प्यार के बीच की खींचतान। हर किरदार अपने नजरिए से सही है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं दिखता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन रिश्तों की परतें और खुलेंगी,
हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ सच्चाइयां सामने आएं जो अभी छुपी हुई हैं और जो इन सभी गलतफहमियों को दूर कर दें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें दर्द, गुस्सा और टूटन साफ महसूस की जा सकती है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी के रिश्तों की झलक भी दिखाता है। कई बार हम भी गुस्से या गलतफहमी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। यही बात इस कहानी को और ज्यादा वास्तविक और दिल के करीब बना देती है। अब सभी की नज़रें आने वाले एपिसोड्स पर टिकी हुई हैं, जहां यह देखना होगा कि क्या यह टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या फिर यह दरार हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी।